वालेकुम, मेरा नाम है ज़मीन और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स फरवरी फर्स्ट वीक 2023 यानी कि 2023 के पहले हफ्ते के करंट अफेयर्स। इस वीडियो के अंदर हम नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स दोनों को डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसी मजीद यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विच कंट्री विद द वेस्ट एशिया बेसबॉल कप 2023। आपने बताया कि जो बेसबॉल का कप था वेस्ट एशिया का, कौन सी कंट्री ने वो विन किया? इसका आंसर है हमारे पास पाकिस्तान। तो आपने याद रखना कि पाकिस्तान ने वेस्ट एशिया बेसबॉल कप 2023 जो है उसको विन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कामरान अकमल अपॉइंटेड एज सिलेक्शन कमेटी हेड फॉर विच टीम। आपने बताया कि कामरान अकमल को अपॉइंट किया गया एज अ सिलेक्शन कमेटी हेड, लेकिन किस टीम के लिए किया गया? तो इसका आंसर है हमारे पास पाकिस्तान जूनियर टीम। तो जो पाकिस्तान की जूनियर टीम है उसके लिए कामरान अकमल को अपॉइंट किया गया है एज अ सिलेक्शन कमेटी हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कामरान अकमल अपॉइंटेड हेड कोच ऑफ विच टीम इन PSL 8। आपने बताया कि PSL 8 की जो टीम्स है उसमें से कौन सी टीम का हेड कोच जो है वो कामरान अकमल को अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर है हमारे पास पेशावर ज़ल्मी। तो आपने याद रखना कि कामरान अकमल को पेशावर ज़ल्मी का हेड कोच जो है वो अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सिंध गवर्नमेंट लॉन्च द फर्स्ट पिक बस सर्विस इन कराची फॉर वुमेन ऑन विच डेट। आपको पता चला होगा कि सिंध गवर्नमेंट ने फर्स्ट पिक बस सर्विस जो है वो कराची के अंदर औरतों के लिए जो है वो स्टार्ट की है, और ये लेकिन ये कब जो है उन्होंने लॉन्च की है? तो इसका आंसर है हमारे पास 1 फरवरी 2023। तो 1 फरवरी 2023 को सिंध की गवर्नमेंट ने फर्स्ट पिक बस सर्विस जो है वो कराची के अंदर औरतों के लिए जो है वो स्टार्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तान क्वालिफाइड फॉर द एशियन बेसबॉल चैंपियनशिप एंड इट विल बी हेल्ड इन। पाकिस्तान ने एशियन बेसबॉल चैंपियनशिप के लिए जो है वो क्वालिफाई किया है, और ये जो है कहां पे हेल्ड हुई है? ताइवान के अंदर। ठीक है, तो ताइवान के अंदर जो है वो एशियन बेसबॉल चैंपियनशिप जो है वो हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बैन्स विच फॉर्मर क्रिकेटर ओलंपियन फॉर लाइफ। आपने बताया कि PHF यानी कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो एक हॉकी फेडरेशन है उसने एक फॉर्मर हॉकी ओलंपियन को पूरी जिंदगी के लिए जो बैन कर दिया है, तो इसका आपने नाम बताना है। तो इसका आंसर है हमारे पास ख्वाजा जुनैद। तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने ख्वाजा जुनैद को पूरी लाइफ के लिए जो है वो हॉकी ओलंपियन के लिए जो उसको बैन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु अनाउंसेस $292 बिलियन इन फंडिंग फॉर हडसन टनल प्रोजेक्ट। आपने बताया कि हडसन टनल प्रोजेक्ट के लिए किसने $292 बिलियन जो है वो अनाउंस किया है? तो इसका आंसर है हमारे पास यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन। तो आपने याद रखना कि यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ने $292 बिलियन जो है हडसन टनल प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए जो है वो अनाउंस किया है। अब हडसन टनल प्रोजेक्ट है क्या? ये प्रोजेक्ट जो है वो मैनहट्टन और न्यू जर्सी के दरमियान है। तो आपने याद रखना है कि यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ने $292 बिलियन जो है वो हडसन टनल प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए जो है वो अनाउंस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु विंस बेस्ट एग्जीबिटर अवार्ड एट ट्रैवल एंड एडवेंचर शो 2023 इन न्यूयॉर्क US। आपने बताया कि एक शो हुआ है जिसका नाम था ट्रैवल एंड एडवेंचर शो 2023 के अंदर ये हुआ है, रिसेंटली हुआ है न्यूयॉर्क के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। तो आपने बताया कि किसने विन किया है? तो इसका आंसर है हमारे पास पाकिस्तान पेविलियन। तो आपने याद रखना है कि ट्रैवल एंड एडवेंचर शो 2023 जो कि न्यूयॉर्क US के अंदर हुआ है, उसका जो बेस्ट एग्जीबिटर अवार्ड है वो पाकिस्तान पेविलियन ने विन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु बिकम्स फर्स्ट पाकिस्तानी टू क्रिएट 5 लाइन टैटूज विद मुगल मिनिएचर्स। आपने बताया कि कौन सा वो पहले पाकिस्तानी है जिसने 5 लाइन टैटूज के साथ मुगल मिनिएचर्स जो बनाने वाला पहला पाकिस्तानी बन गया है? तो इसका आंसर है हमारे पास इबाद सारा। तो आपने याद रखना कि इबाद सारा ने 5 लाइन टैटूज बनाया है विद मुगल मिनिएचर्स, और ये पहली पाकिस्तानी जो है वो बन गई है जिन्होंने कोई 5 लाइन टैटूज बनाया मुगल मिनिएचर्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू द एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन विच कंट्री हैज वॉन अ बिड टू होस्ट द 2027 एशियन फुटबॉल कप। आपने बताया कि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के मुताबिक कौन सी कंट्री ने ये बिड को विन कर लिया है कि वो 2027 का एशियन फुटबॉल कप जो है वो होस्ट करेगी? तो इसका आंसर है हमारे पास सऊदी अरेबिया। तो आप इधर से आपने एक और बात भी याद रखनी है कि जो 2027 के अंदर एशियन फुटबॉल कप होगा उसको होस्ट करेगी सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सऊदी अरेबिया, आपको ये याद रहना चाहिए कि एशियन फुटबॉल कप जो है वो सऊदी अरेबिया जो है वो होस्ट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री इशूड अ नोटिस टू पाकिस्तान सीकिंग मॉडिफिकेशन ऑफ द 1960 इंडस वाटर ट्रीटी। आपने बताया कि पाकिस्तान को किसने जो है वो कौन सी कंट्री ने जो है ये नोटिस जो है वो इशू किया है कि वो मॉडिफिकेशन चाह रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जो कि 1960 के अंदर हुई थी? तो इसका आंसर है हमारे पास इंडिया। तो इंडिया ने नोटिस दिया है पाकिस्तान को कि वो उसके अंदर मॉडिफिकेशन करे जो 1960 का IWT यानी कि IWT था, इंडस वाटर ट्रीटी, उसके अंदर क्या करे?
मॉडिफिकेशन करें कि वो चाह रहे कि उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कंट्री रैंक 180th नंबर इन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्स 2022। आपने बताया कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्स था 2022 उसमें से कौन सी कंट्री जो है वो 180वें नंबर पे आई है। तो इसका आंसर हमारे पास सोमालिया। तो आपने याद रखना है कि करप्शन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्स 2022 के मुताबिक जो सोमालिया वो 180वें नंबर पे आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कंट्री हैज टॉप्ड द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्स 2022। आपने बताया कि कौन सी कंट्री ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्स 2022 के अंदर टॉप किया। तो इसका आंसर हमारे पास डेनमार्क। तो आपने याद रखना है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्स 2022 के अंदर जिस कंट्री ने टॉप किया है उस कंट्री का नाम है डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द पाकिस्तान रैंक इन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्स 2022। तो आपने बताया कि अब ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्स 2022 था इसके अंदर पाकिस्तान का जो है वो कौन सा रैंक है। तो इसका आंसर है हमारे पास 140th आउट ऑफ 180 यानी कि 180 में से जो पाकिस्तान का रैंक है वो है 140वां। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन इज द वर्ल्ड इंटर रिलीजियस हार्मनी डे सेलिब्रेटेड। आपने बताया कि इंटर रिलीजियस हार्मनी डे जो है दुनिया का वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका आंसर है हमारे पास 1 to 7 फरवरी यानी कि 1 to 7 फरवरी के दौरान जो है ये इंटर रिलीजियस हार्मनी डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डेट। आपने बताया कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो है वो एनुअली जो है वो कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका आंसर है हमारे पास फरवरी 2। तो 2 फरवरी को वेटलैंड्स डे जो है वो एनुअली जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन विच कंट्री इन्फ्लेशन जंप टू 48 ईयर हायर ऑफ 27.6% इन द मंथ ऑफ जनवरी। आपने बताया कि वो कौन सा मुल्क है जिसके अंदर इन्फ्लेमेशन ने 48 साल ज्यादा का जो जंप लगाया है और 27.6% के साथ जनवरी के महीने में। तो इसका आंसर है हमारे पास पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो 48 ईयर हायर चली गई है विद 27.6% इन द मंथ ऑफ जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कंट्री हैज टेकन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंसी फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2023। आपने बताना है कि फरवरी 2023 की जो काउंसिल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी है वो कौन से मुल्क को मिली है। तो इसका आंसर है हमारे पास माल्टा। तो आपने याद रखना है कि माल्टा एक ऐसी कंट्री जो कि 2023 फरवरी के अंदर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी को जो है वो होल्ड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है which automotive manufacturing company won the title as the world's top selling automaker in 2022। आपने बताना है कि कौन सी ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चर्ड कंपनी ने ये टाइटल विन किया वर्ल्ड टॉप सेलिंग ऑटोमेकर का 2022 का। तो इसका आंसर है हमारे पास टोयोटा। तो टोयोटा ने जो है वर्ल्ड टॉप सेलिंग ऑटोमेकर जो 2022 का है उसका टाइटल जो है वो विन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द टोयोटा कंपनी। अब आपने बताया कि टोयोटा कंपनी का हेडक्वार्टर कहां पे है। तो इसका आंसर है हमारे पास जापान। तो टोयोटा कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो जापान में है। 21 हमारे पास है व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन स्पेस मिशन टू ऑब्जर्व द सन। आपने बताना है उसका नाम बताना है जो कि फर्स्ट इंडियन स्पेस मिशन है जो कि सन को ऑब्जर्व करेगी। तो इसका आंसर है हमारे पास आदित्य L1। तो आदित्य L1 एक ऐसी फर्स्ट इंडियन स्पेस मिशन है जो कि सूरज को ऑब्जर्व करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि किसको एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपॉइंट किया गया है। तो इसका आंसर है हमारे पास बैरिस्टर शहजादा अता इलाही। तो बैरिस्टर शहजादा अता इलाही को अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन विल द एपीसी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हेल्ड। आपने बताना कि कब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो वो होगी। तो इसका आंसर है हमारे पास फरवरी 7 2023 यानी कि 7 फेब 2023 को एपीसी यानी कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो हेल्ड होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली रिलीज द रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। आपने बताया कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की है उस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। आपने बताया कि ये कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये जो है वो रिलीज की है। तो इसका आंसर है हमारे पास आईएमएफ जिसकी एब्रिविएशन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ ने रिसेंटली रिलीज किया एक रिपोर्ट जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो अब ये क्वेश्चन आपको दोनों तरीकों से आ सकता है कि आईएमएफ ने जो रिसेंटली रिलीज की है फेब के अंदर रिपोर्ट उसका नाम क्या है या जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एक रिपोर्ट है ये किसने रिलीज की है। तो आपको पता होना चाहिए कि आईएमएफ ने रिलीज की है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक व्हाट वाज द एस्टिमेटेड ग्लोबल ग्रोथ इन 2022। आपने बताना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के मुताबिक एस्टिमेटेड ग्लोबल ग्रोथ जो था 2022 में वो क्या था। तो इसका आंसर हमारे पास 3.4%। तो एस्टिमेटेड ग्लोबल ग्रोथ जो 2022 के अंदर वो होता 3.4% और 2023 के अंदर जो इसकी इम्कानात है वो हो सकते हैं 2.9% के और 2024 के अंदर 3.1% जो है वो एस्टिमेटेड ग्लोबल ग्रोथ रेट जो है वो हो सकता है अकॉर्डिंग टू द
वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो कि रिलीज की है IMF ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एज पर न्यू स्टडी ग्लोबल टेम्परेचर टू राइज बाय मोर देन हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस बाय 2050। ग्लोबल टेम्परेचर जो है कितना राइज कर सकता है न्यू स्टडी के मुताबिक 2050 तक? तो इसका आंसर हमारे पास 2 डिग्री सेल्सियस। तो आपने बताना है कि आपको अगर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो कितना राइज कर सकता है, तो वो 2 डिग्री सेल्सियस जो है वो 2050 तक जो है वो राइज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री टू गिव यूएस ट्रूप्स एक्सेस टू अनदर 4 बेसिस टू काउंटर चाइना। आपने बताया कि कौन सी कंट्री जो है वो यूएस ट्रूप्स की एक्सेस देगी 4 बेसिस की अनदर एक्सेस के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए। तो इसका आंसर है हमारे पास फिलीपींस। तो फिलीपींस जो है ये कंट्री यूएस ट्रूप एक्सेस देगी दूसरे 4 बेसिस के लिए, किसको काउंटर करने के लिए? चाइना को काउंटर करने के लिए। तो इस कंट्री का नाम है फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यानी कि इस क्वेश्चन की आपको उम्मीद करता हूं समझ आएगी कि यूनाइटेड स्टेट्स को ये ट्रूप्स देंगे ताकि वो बाकी जो 4 बेसिस को भी वो जो है यूज कर सके चाइना से काउंटर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री टू रिमूव द ब्रिटिश मोनोआर्की फ्रॉम इट्स बैंक नोट्स। आपने बताया कि कौन सी कंट्री ने जो ब्रिटिश मोनोआर्की है वो अपने बैंक नोट से रिमूव करने जो है रिमूव किया है। तो इसका आंसर है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री जिसने ब्रिटिश मोनोआर्की जो थी उनके अपने बैंक नोट से उसको रिमूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कश्मीर सॉलिडेरिटी डे इज ऑब्जर्व्ड इन पाकिस्तान ऑन व्हिच डेट। आपने बताया कि कश्मीर सॉलिडेरिटी डे जो है वो पाकिस्तान में कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसका आंसर है हमारे पास 5 फरवरी। तो अपने याद रखें कि कश्मीर सॉलिडेरिटी डे जो कि रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया है वो किया जाता है 5 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ 1943 टू 2023 जो उनका लाइफ स्पैन था, पास अवे एट द एज ऑफ 79 ऑन। आपने बताया कि जो एक्स प्रेसिडेंट थे, साबका सदर थे पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ, जिनका जो दौरानिया था 1943 से उनकी पैदाइश थी और 2023 के अंदर जो है वो वफात पा गए। उनकी उम्र जो है वो 79 बरस थी। तो अब देखते हैं कि वो कौन सी डेट को जो है वो वफात पा गए। तो इसका आंसर हमारे पास 5 फरवरी 2023। तो आपने ये सारी बातें याद रखी है, परवेज मुशर्रफ कब पैदा हुए, कब फौत हुए, कौन सी एज में वो फौत हुए और कब फौत हुए। तो ये चीजें आपसे जो अपकमिंग एग्जाम्स है इसमें पूछी जा सकती है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई हुई है, एक वीडियो मैंने और बना रही है एक्सटेंडेड वर्जन में, ताकि उसके अंदर जो डिफाइंड किए गए क्वेश्चन जो है वो आपके साथ डिस्कस कर सकूं, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन जो है वो बेटर से बेटर हो। नंबर 31 हमारे पास है, विच कंट्री हैज रिसेंटली बैन्ड विकिपीडिया ओवर ब्लास्फेमस कंटेंट। आपने बताना है कि कौन से मुल्क ने विकिपीडिया को जो है वो बैन कर दिया है ब्लास्फेमस कंटेंट की वजह से। ब्लास्फेमस कहते हैं, ब्लास्फेमी कहते हैं किसी की भी रिलीजन की तस्दीक करना, उसकी बुक्स की या किसी की भी नाउजुबिल्लाह। तो एक ऐसी कंट्री जिसने रिसेंटली विकिपीडिया को बैन कर दिया, शायद आपने न्यूज में भी सुना होगा लेकिन इस वीडियो में भी आपको पता चल जाएगा। तो पाकिस्तान है ऐसी कंट्री जिसने रिसेंटली विकिपीडिया को बैन कर दिया है ब्लास्फेमस कंटेंट की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज द फर्स्ट पाकिस्तानी ट्रांसजेंडर डॉक्टर। आपने बताया कि पहला पाकिस्तानी ट्रांसजेंडर डॉक्टर जो है वो कौन है? तो इसका आंसर है हमारे पास सारा गिल। तो आपने याद रखना है कि सारा गिल जो है वो पहली पाकिस्तानी ट्रांसजेंडर डॉक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉयर इन पाकिस्तान। आपने बताया कि पाकिस्तान के अंदर पहला ट्रांसजेंडर जो वकील है वो कौन है? तो इसका आंसर है हमारे पास निशा राव। तो आपने याद रखना है कि निशा राव जो है वो पहला पाकिस्तानी जो है वो ट्रांसजेंडर जो है वो वकील है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द कफ सिरप मेड बाय व्हिच कंट्री काज द डेथ ऑफ 300 किड्स वर्ल्ड वाइड अकॉर्डिंग टू द WHO। WHO की एब्रीविएशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि WHO के मुताबिक 300 बच्चों की वर्ल्ड वाइड जो है वो डेथ हुई है, और किसकी वजह से हुई है? कफ सिरप की वजह से। अब आपने बताया कि कफ सिरप ये किस कंट्री की तरफ बनाए गए थे? तो इसका आंसर है हमारे पास इंडिया। इंडिया ने ऐसे खांसी के सिरप बनाए जिसकी वजह से 300 बच्चों की अमवात हुई वर्ल्ड वाइड अकॉर्डिंग टू द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक। तो इससे भी जो मुतालिक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किसके अकॉर्डिंग था, किसकी रिपोर्ट थी? तो ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक 300 बच्चे जो है वो वर्ल्ड वाइड जो है वो उनकी अमवात हुई है खांसी की सिरप की वजह से। और खांसी की सिरप जो कंट्री से बने वो इंडिया की कंपनी थी, यानी कि सॉरी इंडिया की कंट्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री हैज रिसेंटली ब्लेम्ड इसराइल फॉर ड्रोन अटैक ऑन इट्स डिफेंस साइट। आपने बताना है कि कौन सी कंट्री ने रिसेंटली इसराइल को जो है इल्जाम लगाया कि उन्होंने ड्रोन अटैक किए उनकी डिफेंस साइट पे। तो इसका आंसर है हमारे पास ईरान। तो ईरान ने ये रिसेंटली इल्जाम लगाया इसराइल के ऊपर कि ड्रोन अटैक जो है उन्होंने अपनी उनकी डिफेंस साइट पे जो किया है वो इसराइल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री हैज रिसेंटली सेंट इट्स कंट्रोवर्शियल बैलून इनटू द एयर स्पेस ऑफ द यूएसए। आपने बताया कि कौन से मुल्क ने रिसेंटली अपना कंट्रोवर्शियल बैलून जो है वो एयर स्पेस की यूएसए के अंदर भेजा है? तो कौन सी कंट्री ने भेजा है? तो इसका आंसर है हमारे पास चाइना। तो चाइना ने एक कंट्रोवर्शियल बैलून जो है यूएसए की एयर स्पेस के अंदर जो है वो सेंड किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कंट्री हैज द पुअरेस्ट इकोनॉमी इन साउथ एशिया एज पर द वर्ल्ड बैंक। आपने बताना है कि कौन सी कंट्री की सबसे पुअरेस्ट इकोनॉमी है साउथ एशिया के अंदर वर्ल्ड बैंक के मुताबिक। तो इसका आंसर हमारे पास पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की इस वक्त जो है वो बहुत ही ज्यादा प्योरेस्ट इकोनॉमी है साउथ एशिया की अगर बात करें, और ये किसके मुताबिक है, वर्ल्ड बैंक के मुताबिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे बाय द यूनाइटेड नेशंस। आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि जो जीरो टॉलरेंस का इंटरनेशनल डे था फॉर द फीमेल के लिए, उनकी जेनिटल म्यूटिलेशन के लिए, ठीक है। अब जेनिटल म्यूटिलेशन जो है ये आपने गूगल पे सर्च करना है, आपको इसका मतलब पता चल जाएगा। अगर आपको नहीं मतलब पता चलता तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ इसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आपने ये याद रखना है कि जो इंटरनेशनल डे था जीरो टॉलरेंस के लिए फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन के लिए, ये सेलिब्रेट किया जाता है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। अब आपने बताया कि कौन से दिन को ये सेलिब्रेट किया गया, तो इसका आंसर हमारे पास 6 फरवरी। तो ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस था फॉर द फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, ये सेलिब्रेट किया गया 6 फेब को बाय द यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द थीम ऑफ द जीरो डे ऑफ टॉलरेंस 2023। आपने बताया कि जो ये जीरो डे ऑफ टॉलरेंस 2023 था, इसका थीम क्या था। तो इसका आंसर हमारे पास पार्टनरशिप विद मेन एंड बॉयज टू ट्रांसफॉर्म सोशल एंड जेंडर नॉर्म्स टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। हम मर्दों और लड़कों के साथ ऐसी पार्टनरशिप हो जिससे सोशल और जेंडर नॉर्म्स को जो है वो ट्रांसफॉर्म किया जाए, ताकि जो फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन है उसको खत्म किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम। अब एक वीक होता है जिसको हम कहते हैं IDW, इसकी एब्रिविएशन होती है इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक। ये जो है वो कब से कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये पूरा हफ्ता। तो इसका आंसर हमारे पास 6 से लेके 12 फरवरी तक। तो आपने ये याद रखना है कि जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक है ये सेलिब्रेट किया जाता है 6 से 12 फरवरी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द थीम फॉर द इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक IDW 2023। अब आपने बताना है कि ये जो वीक है जो कि 6 से 12 फेब 2023 को बनाया गया इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक, जो कि बनाया जा रहा है, अभी रिसेंटली चल रहा है। तो आपने बताया कि इसका थीम क्या है। तो इसका आंसर है हमारे पास गो फॉर द गोल्स। जो आपके गोल्स है उनको पूरा करे। तो इसका जो थीम था इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक का वो था गो फॉर द गोल्स। 42 हमारे पास है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ स्पेशल असिस्टेंट टू अ प्राइम मिनिस्टर विद द स्टेटस ऑफ स्टेट मिनिस्टर। आपने बताना है कि रिसेंटली जो है वो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर जो है जिसकी एब्रिविएशन है SAPM की, और स्टेट मिनिस्टर के स्टेटस के साथ वो कौन अपॉइंट हुआ है। तो इसका आंसर है हमारे पास जवाद सोहराब मलिक। तो आपने यह रखना है कि जवाद सोहराब मलिक जो है उनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज अ स्पेशल असिस्टेंट टू अ प्राइम मिनिस्टर विद द स्टेटस ऑफ स्टेट मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है श्रीलंका सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे ऑन विच डे। आपने बताना कि श्रीलंका जो है वो कौन सी डेट को अपना जो आजादी का दिन है ये इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट करता है। तो इसका आंसर हमारे पास 5 फेब 2023। तो आपने याद रखना है कि श्रीलंका ने सेलिब्रेट किया अपना इंडिपेंडेंस डे 5 फेब 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है श्रीलंका सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे ऑन 5 फरवरी 2023 अंडर द विच थीम। आपने बताया कि श्रीलंका ने सेलिब्रेट तो किया है अपना आजादी का दिन 5 फरवरी 2023 को, लेकिन किस थीम के अंडर किया है। तो उसका आंसर हमारे पास नेमो नेमो माथा। इसका मतलब है अ स्टेप टुवर्ड्स द सेंचुरी, ठीक है। नेमो नेमो माथा जो है वो श्रीलंकन जो है वो लैंग्वेज में है, लेकिन इसका मतलब है अ स्टेप टुवर्ड्स द सेंचुरी। तो ये थीम था उनके इंडिपेंडेंस डे का जो कि 5 फरवरी 2023 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कंट्री रिसेंटली हिट बाय डेडलीस्ट अर्थक्वेक ऑन 6 फेब 2023 विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ 7.8 अर्थक्वेक। तो आपने बताया कि एक जल्जला है कंट्री के अंदर रिसेंटली उनको हिट किया है 6 फरवरी 2023 को, और उसका मैग्नीट्यूड जो था वो था 7.8। तो वो कौन सी कंट्री को हिट किया। तो इसका आंसर है आपके पास तुर्किया या तुर्की। जो उसका नया नाम है वो तुर्किया ही है, ठीक है। और जो उसका पुराना नाम था वो तुर्की था, लेकिन आप तुर्की भी इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन बात याद रखने वाली ये है कि 6 फेब 2023 को 7.8 के मैग्नीट्यूड के साथ जल्जला जो है जिसने डेडलीस्ट तौर पर चाइना को तुर्की को और सीरिया को जो है वो हिट किया है। तो तुर्की और सीरिया जो है वो आपस में जो है उनके जो मिलते हैं, इस वजह से दोनों कंट्रीज के अंदर जो है वो जल्जला है 6 फेब 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच इज गोइंग टू बी गेट 100 मेगावाट एडिशनल पावर सप्लाई फ्रॉम ईरान। आपने बताया कि कौन जो है वो ईरान से 100 मेगावाट एडिशनल पावर सप्लाई लेगा। तो इसका आंसर है हमारे पास गवादर। तो गवादर इज गोइंग टू गेट 100 मेगावाट एडिशनल पावर सप्लाई फ्रॉम द ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है which Pakistani video gamer won the Taken World Tour Finals 2022 held in Amsterdam, Netherlands। एम्स्टरडेम नेदरलैंड्स के अंदर टेकन वर्ल्ड टूर फाइनल हुआ, जिसके अंदर 2022 के अंदर जो फाइनल हुआ उसके जो पाकिस्तानी वीडियो गेमर ने जो है उनको विन किया। उसका आंसर है हमारे पास आतिफ भट्ट। तो आतिफ भट्ट एक पाकिस्तानी वीडियो गेमर है जिन्होंने टेकन वर्ल्ड टूर का फाइनल जो है 2022 के अंदर जीता, और ये हेल्ड हुआ था एम्स्टरडेम नेदरलैंड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
Which famous Pakistani wicketkeeper batter has recently announced his retirement from the international cricket? आपने बताना कि रिसेंटली पाकिस्तान के एक मशहूर क्रिकेटर जो कि विकेट कीपर बैटर थे, उन्होंने रिसेंटली अपनी रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया है। तो वो कौन है? तो इसका आंसर है हमारे पास कामरान अकमल। तो कामरान अकमल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिसेंटली जो है वो रिटायरमेंट ले ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच फेमस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। अब आपने बताना कि कौन से ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने जो है इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। तो इसका आंसर है हमारे पास एरॉन फिंच। तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर थे एरॉन फिंच, उन्होंने भी जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिसेंटली जो है रिटायरमेंट की क्या कर दी है, अनाउंसमेंट कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टर्की इज लोकेटेड बिटवीन हाउ मेनी टेक्टोनिक प्लेट्स। आपने बताना है कि टर्की जो है वो कितनी टेक्टोनिक प्लेट्स के दरमियान में लोकेटेड है। तो इसका आंसर हमारे पास 3 डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि टेक्टोनिक प्लेट्स होती क्या है और 3 डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो कौन कौन सी हैं। बेसिकली जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, इनका जो लिंक होता है वो अर्थक्वेक के साथ होता है। जब इनके अंदर मूवमेंट होती है किसी वोल्केनो की वजह से या किसी भी ऐसे मूवमेंट की वजह से, तो जो है वो अर्थक्वेक का जो है वो बाहिस बनती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 3 टेक्टोनिक प्लेट्स जो वो कौन सी है। तो 3 डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स है जिसके दरमियान जो है वो तरक्की है। एक का नाम है द यूरेशियन प्लेट जो कि उसके डॉट पे लाई करती है, एक है अफ्रीकन प्लेट जो उसके साउथ में जो है वो लाई करती है, और एक है अरेबियन प्लेट जो उसके ईस्ट में लाई करती है। ठीक है, तो ये टेक्टोनिक प्लेट से जो है वो टर्की जो है वो सराउंडेड है। तो आपने टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में याद रखना कि इनका जो लिंक है वो किसके साथ है, लिंक इनका है अर्थक्वेक के साथ। ठीक है, तो अगर टेक्टोनिक प्लेट की बात की जाए तो ये एक जाइगेंटिक पीसेस होते हैं अर्थ क्रस्ट के, और जो अपर मोस्ट मेटल जो होती है उसके होते हैं। ये जो है ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से बने होते हैं। अर्थक्वेक जो है वो इसके मिड ओशन रिजेस और उसके जो लार्ज फॉल्ट्स होते हैं जो कि इनके एजेस प्लेट्स के बनाता है, उसकी नतीजे में जो है वो आता है। तो ये 3 टेक्टोनिक प्लेट से सराउंडेड है टर्की, जिसकी वजह से उनकी थोड़ी सी इरेगुलरिटी की वजह से जो अर्थ का जो लिटोस्फीयर होता है जो कि कंप्राइज करता है नंबर ऑफ लार्ज टेक्टोनिक प्लेट्स, तो इस वजह से जो है उनको जो है ये जो जल्जला जो है उनको उसका सामना करना पड़ा है। क्योंकि अगर टेक्टोनिक प्लेट्स जो होते हैं वो बेसिकली अर्थ क्रस्ट का जो वो पार्ट होते हैं। ठीक है, और ये मिलके अगर हम अर्थ क्रस्ट और अपर मोस्ट मेंटल की बात करें तो ये टुगेदर इनको हम कह सकते हैं लिथोस्फीयर। तो जिसकी वजह से अर्थक्वेक जो है उसको सामना करना पड़ा टर्की और सीरिया को। तो 1000 डेथ्स हुई हैं अर्थक्वेक के बाद टर्की और सीरिया में। तो ये इंपॉर्टेंट है जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है रिगार्डिंग द टेक्टोनिक प्लेट्स रिगार्डिंग द अर्थक्वेक इन द टर्की एंड सीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एन अर्थक्वेक ऑफ 7.8 मैग्नीट्यूड हिट विच 2 कंट्रीज। आपने बताया कि कौन से 2 ममालिक को 7.8 के मैग्नीट्यूड ने कि जल्जले ने हिट किया। तो इसका आंसर हमारे पास टर्की एंड सीरिया। तो अपने याद रखना कि इन दोनों कंट्रीज को जो है वो जल्जला आया है विद 7.8 मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन नेशनल असेंबली पास द ट्रेड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बिल। आपने बताना कि कब नेशनल असेंबली ने ट्रेड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है बिल वो पास किया है। तो इसका आंसर हमारे पास 6 फेब 2023। तो आपने याद रखना है कि 6 फेब 2023 को नेशनल असेंबली ने ट्रेड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बिल जो है वो पास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्स प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ फनरल प्रेयर्स ऑफर्ड इन विच सिटी। अब एक्स प्रेसिडेंट जो कि आपको पहले बताया कि परवेज मुशर्रफ से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन इस पर बहुत ज्यादा आने वाले हैं जितने भी आपको एग्जाम्स है, क्योंकि फेब के अंदर जो मोस्ट रिसेंट अब करंट अफेयर के टॉपिक्स बन गए हैं वो एक परवेज मुशर्रफ है और दूसरा है जो अर्थक्वेक है जो कि चाइना और सीरिया में है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन जरूर याद रखते हैं। तो अब आपको पता चला कि 1943 में उनकी पैदाइश हुई, 2023 में वो वफात पा गए, 5 फेब 2023 को जो है वो वफात पा गए थे। अब आपने बताना कि उनकी फनल प्लेट जो है वो कौन से शहर में अदा की गई। तो इसका आंसर हमारे पास कराची। तो आपने याद रखना है कि एक्स प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ की जो फनल प्लेट थी वो कराची के अंदर जो है वो अदा की गई। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 53 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। उसके साथ साथ आपसे माजरत चाहूंगा कि मेरा थोड़ा सा गला खराब है, लेकिन वीडियो बनानी भी जरूरी थी क्योंकि आज 9 फेब है। तो ये जरूरी था कि हम जो फर्स्ट वीक जो है फर्स्ट 7 डेज है उसके करंट अफेयर से हमें उसका नॉलेज हो ताकि हमें वो आगे जाके हमारे एग्जाम्स में हेल्प करे। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगी आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।